ये कहानी इंडिया के किसी गांव की है। इस गांव में एक शख्स रहता था जिसका नाम था राम। राम पेशे से एक किसान था। उसके जो खेत थे वो थोड़ा गांव में घर से यानी कि गांव से थोड़ा दूर थे। वो अक्सर वहां पे खेतों में काम करता और अपना गुजर बसर किया करता था। उसकी जिंदगी अच्छी कट रही थी। एक शाम को जब राम अपने गांव यानी कि अपने खेतों से काम करने के बाद गांव की तरफ वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है कि गांव के एक घर के बाहर एक बड़ी चमकती हुई व्हाइट कलर की जो गाड़ी है ना वो खड़ी हुई है। राम के लिए ये चीज बड़ी जो है ना अजीबो गरीब होती है कि यार गांव के अंदर कौन इतनी महंगी गाड़ी लेकर आया हो। तो खैर गांव वालों से पूछने के बाद उसे ये पता लगता है कि गांव के अंदर किसी का कोई रिश्तेदार आया है शहर से, ये उसकी गाड़ी है। अब राम थका हुआ होता है। राम ये बात सुन के आगे चला जाता है, अपने घर जाता है, खाना वगैरह खाता है और उसके बाद खुले आसमान के नीचे लेट जाता है। गर्मियों का मौसम होता है तो अपने गांव में अपने घर में जो कमरा है उससे बाहर सहन में सो रहा होता है, लेटा हुआ होता है। अब वो थका हुआ तो बहुत होता है लेकिन जितनी भी कोशिश करे उसको नींद नहीं आ रही। ठीक है, जैसे ये रात अजीब सी है और वो उसको सोने नहीं दे रही और उसे अपने ही घर में खुले आसमान के नीचे घुटन सी फील होना शुरू हो जाती है। तो राम क्या करता है, राम कहता है कि चलो यार थोड़ा बाहर ना टहल के आते हैं, इससे ये होगा कि थोड़ा बंदा हवा खा लेगा, घुटन वगैरह कम हो जाएगी और फिर नींद भी आ जाएगी अच्छी। अब राम अपने घर से बाहर निकलता है और टहलते टहलते गांव से ना दूर निकल जाता है। अब जब वो गांव से दूर निकल जाता है तो नहर के करीब पहुंच जाता है। अब वहां के हालात ऐसे होते हैं कि एक साइड पे सारे के सारे खेत होते हैं और दूसरी साइड पे नहर होती है। राम अपना दिल बहलाता हुआ नहर के किनारे चलता हुआ जा रहा होता है तो वो देखता है कि थोड़ा दूर एक रोशनी नजर आ रही है, जैसे या तो किसी ने मोमबत्ती जला के रखी हुई है या तो कोई लालटेन जलाई है। अब ये सब कंफर्म करने के लिए राम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जाता है कि मैं देखूं एक्चुअली मसला क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही उस रोशनी के वो थोड़ा करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि एक औरत जिसने लाल घूंघट पहना हुआ है, ठीक है, और उसने अपने सामने जो है एक गोल दायरा बनाया हुआ है। गोल दायरे में ही मोमबत्तियां रखी हुई हैं और गोल दायरे के बीच में स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ। अब स्वास्तिक जिसको नहीं पता, हिंदुइज्म में एक ऐसे चकोर करके निशान होता है और उस स्वास्तिक के निशान के बिल्कुल बीचम बीच उसने एक गुड़िया रखी हुई है। गुड़िया के दोनों हाथों पे और दोनों पैरों के ऊपर एक एक सुई लगी हुई होती है और उसके सर के ऊपर एक तस्वीर लगी होती है और उस पर भी सुई लगी होती है। अब तस्वीर किसी मर्द की होती है लेकिन राम ने कभी उस शख्स को कभी पहले देखा नहीं होता। अभी राम ये सारी चीजें नोटिस ही कर रहा होता है कि एकदम से वो औरत पलट जाती है और धीरे धीरे राम की तरफ बढ़ना शुरू होती है, जिससे राम जो है ना डर जाता है और वो भागना शुरू कर देता है एकदम से। ठीक है कि ये पता नहीं क्या भला है, रात में क्या कर रही है इस पहर में यहां बैठ के। ठीक है, अब वो जैसे ही भागता है, भागते भागते थोड़ा दूर जाता है और पीछे पलट के देखते तो ना वहां कोई रोशनी होती है, ना वहां कोई औरत होती है, ना वहां कोई वैसा कोई सर्कल होता है। राम बड़ा हैरान होता है कि मैंने कोई सपना तो नहीं देख लिया कि अभी मैंने देखा कि वहां पे इस तरीके से ये माजरा चल रहा था और मैं जब पलट के देखता हूं तो पीछे कुछ नहीं था। बेचारा परेशान राम जो है वो अपने घर में आ जाता है और अपने घर में आके पूरी रात सोचता रहता है। थोड़ा बहुत सो के सुबह जब जा रहा होता है काम की तरफ तो वो देखता है कि उसके घर से बाहर जैसे ही निकलता है तो वहां पे रश लगा होता है बहुत ज्यादा। वो ये पता करने के लिए कि क्या हुआ, रश के अंदर घुसता है और लोगों से पता करता है तो मालूम होता है कि वो शख्स जिसकी व्हाइट गाड़ी खड़ी हुई थी गांव में उस दिन, उसको रातों रात दोनों हाथों पे और दोनों पैरों के ऊपर फालिज हो गया और अब उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। राम को बड़ा अफसोस होता है कि यार किसी के साथ ऐसा बड़ा बुरा हुआ, लेकिन होता यह है कि जब वो उस शख्स की शक्ल देखने के लिए आगे बढ़ता है तो ये वही शख्स होता है जिसकी तस्वीर उस गुड़िया के ऊपर लगी होती है। ये देखते ही राम के पैरों तले जो है ना जमीन निकल जाती है कि यार ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है। अब वो और कंफ्यूज हो जाता है कि यार वो सपना था या वो रियल था, वो था क्या एक्चुअली। होता यह है कि राम इस घबराहट में अपने काम की तरफ चला जाता है और उस शख्स को वो लोग अस्पताल लेके चले जाते हैं जो कि शहर में होता है। जब राम काम खत्म करके अपने खेतों में शाम में वापसी आता है तो गांव में लोगों से उसे पता लगता है कि जब उसे शख्स को अस्पताल लेकर गया, पहुंचेगा जैसे ही अस्पताल लेकर, तो उसके दिमाग की नस फट गई।
अब सवाल ये पैदा होता है, और राम के लिए भी यही अचंभे वाली बात थी कि वो एक्चुअल में सपना था या एक इल्यूजन था, वो इत्तेफाक था या वो जो उसने देखा था उसका डायरेक्ट ताल्लुक उस शख्स के साथ था। अब ये सपना हो या इत्तेफाक हो, इसका फैसला तो खुदा ही करे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप चैट में और कमेंट में बता सकते हैं।